स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम पहले इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो जो हमारा हार्ट है इट इज मीजोडर्मली। इसका मतलब क्या है कि हमें ये जो हार्ट, हमारा जो हार्ट बनता है वो मीजोडर्मल लेयर जो होती है उससे बना होता है। सेकेंड पार्ट इसका बच्चे क्या है, इसकी लोकेशन क्या है? सो अगर हम बात करते हैं लोकेशन, तो इसकी लोकेशन है इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी जो हमने इसके बारे में जान ली। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग की, तो ये हमारी क्या है? जो हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग है बच्चे, दिस इज योर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, अभी हम पेरिकार्डियम में भी आगे लेयर्स देख लेंगे, ठीक है, फॉर नीड पर्पस। सो दिस इज पेरिकार्डियम। अब उसके बाद बच्चे हम इसमें हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपको ना यहाँ पे ये छोटा सा चार्ट है, इसको हमेशा याद रखना होगा। ये मैं थोड़ा सा इधर बनाती हूँ, ये देखो। आपको जब भी कभी भी हार्ट का स्ट्रक्चर जानना हो, कभी भी ड्रॉ करना हो, आप साथ में ये जरूर बनाओ। आप ये बनाओगे ना, उससे आधी चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आई नो कि ये आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आप इसको जितनी बार बनाओगे ना उतनी बार आपको हेल्पफुल रहेगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं, है ना? देखो, इसको रिवाइज, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लंग्स, यहाँ पे हमारे होते हैं बॉडी सेल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपकी क्या आती है बच्चे? यहाँ से क्या आता है आपको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू योर लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू योर बॉडी सेल्स, राइट? फिर बॉडी सेल्स से आपका कैसा ब्लड आता है अब? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है टू योर राइट आर्ट्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है? टू योर लंग्स, है ना? ये चीज हमें क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे बस इनके एक बार वेसल्स के नाम और लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ते हैं। देखो, तो ये आपकी कौन सी हो जाती है बच्चे? एओर्टा, राइट? लंग से कौन लेके आती है? पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन, है ना? वेन, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिससे आप बहुत इजीली डबल सर्कुलेशन समझ सकते हो, एंड उसको आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार वो देख लेना। बॉडी सेल से फिर यहाँ पे क्या आता है? वेना कावा, जो इसको लेके जाती है। एंड यहाँ पे हमारी कौन सी ब्लड वेसल होती है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बच्चे, तो अब हमारी एक बेसिक सी चीज हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पे। दिस इज बच्चे योर लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज योर राइट आर्ट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब बच्चे आप ये देखो कि हमें इसमें ब्लड वेसल्स शो करनी है, राइट? तो सबसे पहले हम अपने इस चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, बॉडी सेल्स से आपका जो वेने कावा है वो ब्लड कहाँ लेके आ रही है? टू योर राइट आर्ट्रियम, है ना? अब मुझे बताओ, क्या राइट आर्ट्रियम में मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल दिखाई है? दिखाई है ना? ये वाली ब्लड वेसल दिखाई है ना? तो ये कौन सी ब्लड वेसल है आपकी बच्चे? वेना कावा। कौन सी ब्लड वेसल है? वेना कावा। आपको एक चीज क्या ध्यान देनी है बच्चे, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको ये नीचे भी दिखानी होती है, ऐसे। तो हमारी जो वेना कावा होती है वो ब्लड कहाँ से लेके आती है? बॉडी पार्ट से, है ना? तो ये हमारी कौन सी वेसल है? वेना कावा। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है? ये देखो, यहाँ देखो, सपोज ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, मैंने अभी ऐसे ही बना दिया है। आई नो कि ये वाली डायग्राम बहुत वियर्ड है, बट इसको ध्यान में देना आप। आप मतलब ये देखो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमारा हार्ट है, ठीक है। अब हमारे जो ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं, ये वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ से एक आपकी वेना कावा आती है, और एक नीचे से आपका ब्लड लेके आती है, नीचे के बॉडी पार्ट से, है ना?
हार्ट तक। तो आपकी जो वेना कावा होती है वो दो हो जाती है, एक ऊपर से जो लेके आ रही है वो कौन सी हो जाएगी बच्चे, सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है। और अब सिंपल सी बात है, जो नीचे के बॉडी पार्ट से लेके आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे, इंफीरियर बोल देंगे, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो दिखाई है। तो ये कौन सी वेना कावा हो गई आपकी, सुपीरियर वेना कावा। और अगर मुझे इसको मार्क करना है तो ये कौन सी हो गई आपकी, इंफीरियर वेना कावा। देखो बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा कहाँ लेके आई, राइट आर्टरियम। तो ठीक है, ब्लड से, ठीक है, ब्लड हमारा यहाँ पहुंच गया राइट आर्टरियम। अब राइट आर्टरियम से वो कहाँ जाएगा, टू राइट वेंट्रिकल, है ना। तो ब्लड पहुंचा आपका राइट वेंट्रिकल में। अब उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है, देखो यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसकी ओपनिंग मैंने यहाँ दिखाई हुई है, आप ये देख सकते हो, है ना। तो ये जो यहाँ से लेके जा रही है ये ब्लड वेसल हमारी कौन सी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी। अब बच्चे आपको इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो आपकी आर्टरी है, ये देखो, ये यहाँ से ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये इधर की तरफ भी जा रहा है। तो बेसिकली आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डिवाइड कर जाती है ना, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, यहाँ और यहाँ से बाहर, और ऐसे ही यहाँ, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चे। यहाँ पे भी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये उसकी ब्रांचेस है। अब आप देखो इस तरफ जो ब्रांच जा रही है, तो ये ब्रांच कौन सी होगी, लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी आपके कौन से पार्ट को लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा रही है, लंग्स तक, है ना। तो अब आप एक चीज याद रखो, लंग्स में हमारे देखो दो लंग्स है, सिंपल सी बात है। तो एक जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये कहाँ लेके जाएगी, आपके लेफ्ट पार्ट पे लेके जाएगी, लेफ्ट लंग, है ना। और सिमिलरली ये जो आर्टरी है ये कहाँ लेके जाएगी, टू योर राइट लंग। इसीलिए तो डिवीजन हुआ है, क्योंकि हमें दोनों लंग्स तक क्या पहुंचाना है, डीऑक्सीजनेटेड लंग, है ना। ठीक है, ये आपको मेंशन नहीं करना होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। अब देखो लंग्स से, यहाँ देखो, लंग्स से पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आती है, लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि मैंने ये दो दो यहाँ पे बनाई हुई है, ये क्या है बच्चे, दीज आर, आप समझ गए होगे, पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स। और ये ब्लड कहाँ लेके आती है बच्चे, इनटू योर लेफ्ट आर्टरियम। जो पल्मोनरी वेन्स हैं, आपके लंग्स यहाँ पे कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो दोनों लंग्स से आपके लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन्स आती हैं, इसीलिए मैंने दोनों साइड में उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। तो ये भी आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन्स, ओके। तो आपका लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया, अब लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाती है, हमारी एओर्टा, और वो कहाँ लेके जाती है, टू योर बॉडी सेल्स, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे पहुंचे। अब देखो यहां से ब्लड कहाँ गया, इस आपकी एओर्टा में चला गया, ये कौन सी ब्लड वेसल हो गई आपकी, एओर्टा, है ना। ये देखो, तो ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है एओर्टा, ठीक है। यहाँ पे जाके फिर ये आपकी एओर्टा भी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपका बॉडी सेल्स में जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये, है ना। तो ये हमने यहाँ पे अपनी क्या मार्क कर ली, जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स थी हमने उन्हें मार्क कर लिया है, समझ गए। अब मैं यहाँ से ये चीज रिमूव कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। अब हम आते हैं हमारे वेल्व्स पे, अब हमें इसमें क्या रिप्रेजेंट करने हैं, वेल्व्स, वेल्व्स, है ना। हमारे पास दो टाइप के वेल्व्स होते हैं, कौन से होते हैं, एवी वेल्व्स, ठीक है। और कौन से होते हैं हमारे पास, सेमी ल्यूनार वेल्व्स, ठीक है। देखो बच्चे एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो। अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसे जस्ट फटाफट उसको रीड कर लोगे या फिर मेमोराइज कर लोगे या ऐसे ही बस समझ लोगे, तो आई थिंक वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप उसको भूल जाओगे। चीजों को आराम आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपको फिर कभी उनको, मतलब आप जब भी उसको पढ़ने बैठो तो आपको पता हो कि हाँ ये सारा इसमें हमने समझा था, है ना।
ऐसे मेमोराइजेशन मत करो। तो दो टाइप के वैल्व्स होते हैं, एवी वैल्व्स, सेमी लूनर वैल्व्स। एवी का मतलब होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। ठीक है बच्चे। अब हम पहले एवी वैल्व्स की बात करते हैं। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब समझ लो पहले। इसका मतलब क्या है कि भाई आर्ट्रियो वर्ड आ रहा है, आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर। तो जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वैल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं एवी वैल्व्स। ठीक है। ठीक है बच्चे। अब सिंपल सी बात है, आप एक चीज देखो कि भाई एक आपका एवी वेल्व यहाँ पे है, राइट के में, राइट चेम्बर में, और एक आपका एवी वेल्व कहाँ है, लेफ्ट चेम्बर्स में, राइट। तो हमारे पास दो वेल्व्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एंड इसको हम दूसरे को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। इससे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे वेल्व्स होते हैं, इसको हम क्यों बोलते हैं ऐसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइकस्पिड कौन सा होता है, मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ। ये आपका है ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। अच्छा, ट्राइकस्पिड किसके बीच में है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं राइट एवी वेल्व। सिंपल है। अब बाइकस्पिड ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कौन सा हो जाएगा बच्चे, सिंपल सी बात है, लेफ्ट एवी वेल्व, है ना। मुझे पता है आप बोल रहे होगे कि मैम बार बार सिंपल सिंपल कह रही है, सिंपल कुछ नहीं है। तो ये वाला जो वेल्व है हमारा लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये कौन सा हो गया आपका, बाई कस्पिड वेल्व। इतना समझ आया सबको। ठीक है, देख लो इसको एक बार ध्यान से। पहले हमने क्या मार्क करी, ब्लड वेसल्स। फिर हमने क्या मार्क करे, हमारे वेल्व्स मार्क करे। अब हम आते हैं थर्ड चीज पे जो कि है हमारे सेमी ल्यूनार वेल्व्स। हम ये और मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीजें मार्क करेंगे। ठीक है। से होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, देखो। सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं बेसिकली आपके, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो ये किसकी ओपनिंग है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, देख रहे हो ना। तो इसकी ओपनिंग पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो एओटा है उसकी ओपनिंग पे वेल्व्स होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। तो इसमें कौन सा वेल्व आ जाता है, एओटिक वेल्व। ठीक है। और आपका कौन सा आ जाता है, पल्मोनरी वेल्व। ठीक है बच्चे। अब देखो, एओटिक वेल्व मतलब कहाँ होगा, सिंपल सी बात है। आई एम सॉरी कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि सिंपल सी बात है, आई नो आप लोगों के लिए सिंपल नहीं है, सॉरी सॉरी। ये देखो, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी एओटा जा रही है ना, एओटा हमने मार्क की हुई है। तो यहाँ पे जो वेल्व है वो कौन सा वेल्व है आपका, सेमी ल्यूनार वेल्व है। और इसको हम मार्क करते हैं ऑरेंज कलर से, ये मैंने मार्क कर दिए। आई नो कि थोड़ा सा, ये देखो, ठीक है बच्चे। तो अभी मैं इसको डायग्राम में मार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायग्राम में मार्क करूंगी तो बहुत ज्यादा वो खिचपिच हो जाएगी यहाँ पे। देखो, अब दूसरा हम देखते हैं, आपकी कौन सी, ये तो एओटा पे मार्क कर दिया। अब दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पे, यहाँ पे आपके कौन से वेल्व्स होते हैं, सेमी ल्यूनार वेल्व्स, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। तो सेमी ल्यूनार वेल्व्स को हमने किससे मार्क किया है, ऑरेंज कलर से हमने इसको मार्क किया है। ठीक है। अब बच्चे देखो, मैंने यहाँ पे ये जो मार्क किया हुआ है, अब हमारे हार्ट के अंदर ये ना ऐसे मसल्स होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। देखो बच्चे, हमारे हार्ट में ना ये मसल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, पैपिलरी मसल्स। ठीक है। अब बच्चे ये जो पैपिलरी मसल्स होती हैं, ये आपकी कनेक्टेड होती है इन वेल्व्स से। ये जो वेल्व होते हैं आपके, ये किससे कनेक्ट होते हैं, पैपिलरी मसल से। लेकिन इनको कनेक्ट कौन करता है, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे कुछ
ऐसे करके आपको, मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था ये बिकॉज उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती। अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा हम समझ चुके। ठीक है बच्चे, तो अभी देखो ये क्या होता है, मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था बिकॉज उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत। ओके, तो ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है एक्चुअल में, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉर्डे टेंडिने। ठीक है बच्चे, अब ये जो कॉर्डे टेंडिने होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके वेल्स को किससे कनेक्ट करते हैं, पैपिलरी मसल से कनेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम थ्योरी में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, बट अभी आप ये जान लो, ये